आप सभी को जय मसीह की प्यारे बहनों। आज का वचन है यूहन्ना अध्याय 6 वचन 25 से पढ़ेंगे। यीशु जीवन की रोटी। हमारे प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए जीवन की रोटी हैं, जो अनंत जीवन देने के लिए हमें और आपको इस जगत में आया है। आमीन। वो हमें अपने जीवन की रोटी देना चाहता है। जो कोई उसे खाएगा वो कभी भूखा ना होगा, और जो कोई जीवन का पानी पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। आमीन। आइए वचन में चलते हैं। झील के पार जब उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखें, परंतु इसलिए कि तुम रोटियाँ खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। आमीन। क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? हालेलुया। आगे क्या लिखा है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है? हालेलुया। आगे लिखा है, फिर तो कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तो कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, ऐसा लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी थी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। हालेलुया। आगे लिखा, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। आमीन। तब उन्होंने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। जब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे ये रोटी सर्वदा दिया कर, तब यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वह सब मेरे पास है, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा। क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम अपनी इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ नहीं आए, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा, अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। तब मैं स्वर्ग से उतरा हूँ कि मैं उनकी इच्छाओं को पूरी करूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। हालेलुया। अंतिम दिन प्रभु का वचन कहता है कि वो फिर आपको और हमें जिलाएगा। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। हालेलुया। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूँ। उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम नहीं जानते? तो वह कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? तब यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। आमीन। भविष्यवक्ताओं के लेखों के अनुसार, भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। एक वचन पढ़ेंगे 57 इसी में, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। हालेलुया। जैसे जीवते पिता ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, वैसे पिता के कारण जीवित है प्रभु यीशु मसीह,
वैसे ही वह भी जो प्रभु यीशु मसीह की रोटी में से खाए वह भी जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी है उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्यारे भाई बहनों। यदि आप चाहते हो कि हम हर रोज़ प्रभु के वचन को सुने तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हम वचन को अपलोड करें सबसे पहले आपके तक पहुंच पाए। आप लोग परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित हो जाएं। यीशु के नाम से आमीन। आप सभी को जय मसीह की।